न्यूक्लियर खेलता है पाकिस्तान। देखिए मैंने कई बार न्यूक्लियर को लेकर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, क्या न्यूक्लियर हमला होगा, इन सब पे बात की है। लेकिन देखो अब एक रिपोर्ट आई है जो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर देना इसका मतलब दुनिया की तबाही। क्या वो रिपोर्ट है, एक एक करके समझते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई देखो, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है वो हम सबको पता है। और यहाँ पे एक वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक ने ये बोला है, जो स्टिम्सन सेंटर है, कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है और ज़्यादा मतलब लेस स्टेबल हो गया है, यानी कि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि भाई देखो, कल आसिम मुनीर ने अपने आप को पॉपुलेशन कंट्रोल का हेड बना दिया। अब जो इनका न्यूक्लियर डायनेमिक्स है वो चेंज होता हुआ है। क्यों? बार बार हमने ये देखा है कि इनकी सिविलियन गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से ये धमकी दे रही कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनाना चाहिए था। और आज पता है सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है? अमेरिका। अमेरिका को भर भर के पाकिस्तान को पैसे देने पड़ते हैं। जबरदस्त न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है पाकिस्तान पूरी दुनिया को। और वो इस आतंकवाद को बोलता है कि ठीक है, अगर मिलिट्री नहीं रहेगी तो आतंकवाद हम पूरी दुनिया में फैला देंगे। ये तो इनका अर्निंग का साधन है। इसीलिए इनके मिलिट्री लीडर्स को पैसे से एक तरफ पैसा रखा जाता है, एक तरफ तराजू में इनके लीडर्स को, जो मिलिट्री लीडर्स है, उनको बैठाया जाता है। खूब पैसा है इनके पास, आता पैसा है। ये कौन दे रहा है पैसा? कहां से आ रहा है? ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट में तो लग नहीं रहा है, राइट? ये हालात है। तो अब दोस्तों ये थिंक टैंक ये कह रहा है कि भाई देख लो, ये दुनिया बुरी होने वाली है। कुछ व्लॉग्स में मैंने देखा था, पाकिस्तान को बड़ा बढ़िया दिखाया था। देखिए अभी वो ज्योति वाला केस हमने देखा। देखिए पाकिस्तान हो सकता है, देखो लोग जो हैं, मैं कहता हूं कि भाई भारत और पाकिस्तान के अलग हो गए वो 1947 के बाद, बट मानसिकता अलग है, माइंडसेट अलग है, आपको समझना होगा। मैं मान सकता हूं कि वहां के बहुत सारे लोग हैं जो भारत से प्यार करते हैं। हो सकता है अगर रेफरेंडम कराया जाए तो बहुत सारे लोग ये भी बोल दें कि भारत में शामिल कर लो। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं। कट्टरता भयानक है वहाँ पे लोगों के मन में। मतलब वहाँ पे किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग चालू है वहाँ की। समझिए इस बात को। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर किसी का सम्मान है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत हुआ सम्मान है। घूमने की बात जहाँ तक आई है तो मेरा जो ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, आज मैं उस पर बनारस का एक वीडियो डालूंगा। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर उसको बंद क्यों कर दिया। इन्फॉर्मेशन चैनल, क्योंकि मैं हिस्ट्री वहाँ पे जाके बताता हूँ सारी चीज़ें, तो मैं दोबारा से इसको रिवाइव कर रहा हूँ। आप उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है, किसी भी देश का न्यूक्लियर पोस्चर क्या होता है कि उसकी न्यूक्लियर स्टैंडिंग क्या है, वो कहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ेगा, किस स्थिति में फोड़ेगा। परमानेंट 5 प्लस इंडिया, उनकी एक ही डॉक्ट्रिन है। 6 देशों ये कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज। रशिया ने अभी यूक्रेन वॉर की वजह से उसको चेंज किया, बट मोटा मोटा सबका यही है कि नो फर्स्ट यूज। और भारत ने तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिख दिया है। जब भारत 1998 में फाइनली एक न्यूक्लियर पावर बना, ऑपरेशन शक्ति हमने लॉन्च किया और हम उसमें सक्सेसफुल हुए, तो बिल क्लिंटन बहुत गुस्सा गए। ऐसा कैसे तुमने कर दिया, अभी देखो तुमको सैंक्शंस लगाते। अटल बिहारी बोला यह लगा दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद बिल क्लिंटन आए, हाथ रखा कंधे पे, बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आपने कोई बात नहीं बेटा कर दिया, लेकिन एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाओ। तो भारत ने बोला ओके। तो नो फर्स्ट यूज तब से है। लेकिन एक भी किलो टन या छोटे टन का भी अगर बम फटा तो फिर हम पाकिस्तान या किसी भी देश को निस्तनाबूद कर देंगे। हम ये कभी नहीं बताते हैं भाई। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, अबे तो उसको नहीं डरे क्या कि वो मर जाएगा? आप बताइए, उसकी पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, उसको भी तो डर है। ये म्यूचुअल होता है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे रहा है तो इधर भारत ने लिख रखा है, और भाई देखो कागज है, जब खतरा आएगा आपको थ्रेट परसेप्शन, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आजकल, वो पहले ही पता लगा देता है। और हमने इस पे लेक्चर भी लिया था कि क्या पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है भी कि नहीं। इजराइल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, पैटर्न ऑफ लाइफ। वो पता क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आज के ज़माने में हिटलर होता तो हिटलर को पहले ही मार देता मोसाद। वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो आगे जाके खतरा बनेंगे, उसको पहले एलिमिनेट कर दो। इस लेवल पे टेक्नोलॉजी चली गई है।
भारत इजराइल अब डिफेंस पार्टनरशिप में आने वाले हैं। कल मैंने आयरन डोम की बात की थी। तो भाई देखो ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान, इजराइल कहता हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है, नॉर्थ कोरिया को कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, पाकिस्तान बचा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की भी कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। उसकी जो न्यूक्लियर स्टैंडिंग है कि भाई देखो किसके पास अथॉरिटी है लॉन्च करने की, नहीं पता, वी डोंट नो। सिविलियन गवर्नमेंट के पास होती है, सबके पास वो ब्रीफकेस होता है, सारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स के पास। पाकिस्तान के पास पता नहीं कौन लॉन्च करेगा, डिसेंट्रलाइज्ड है, किसके पास कंट्रोल है, कब यूज कर सकते हैं पता नहीं, कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं, कहां पे डिप्लॉय होगी, कहां पे है ये पता नहीं, कैसे ये एनिमी को डिटर करेंगे पता नहीं। तो पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, उसकी कोई पॉलिसी ही नहीं है न्यूक्लियर की। ऐसे देश के पास आपने न्यूक्लियर दे दिया है जिससे अरबों लोगों की मौत हो सकती है। और अब रिपोर्ट इसीलिए टेंशन वाली बात है क्योंकि देखिए मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान बार बार बोल चुका है कि भैया देखो सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी पर हम चुप नहीं बैठने वाले, हम हमला करेंगे। जब तक अब भारत कभी इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करेगा नहीं, उसको पता है कि फिर जनता वैसे ही एथेनॉल से लेकर गुस्सा है। E20 वापस ले लो भैया नितिन गडकरी, प्लीज वापस ले लो प्लीज, वरना पेट्रोल के दाम घटाओ। कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, छोड़िए, चाहिए E20 पे बात करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी तो या तो वापस नहीं लेगा, तो क्या विकल्प बचता है। और देखिए अल नीनो है गुरु, अभी एक हफ्ते तक बारिश रुकेगी, मॉनसून में पॉज आया है, पाकिस्तान में भी यही सेम चीज हो रही है, हालात बहुत खराब हैं और पॉपुलेशन उनकी बढ़ती जा रही है, वाटर स्केर्सिटी है। तो इसलिए उनको पानी चाहिए, हर हाल में पानी चाहिए। पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम स्टेट है, एक पूरी इंडस वाटर कॉन्फ्रेंस करा दी, उसका कोई मतलब नहीं निकला। भारत ने बोला करते रहो जो करना करते रहो। प्लस पाकिस्तान में इंटरनल स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान में हमले होते तो कोई कवर भी नहीं करता, ये न्यू नॉर्मल बन गया है पाकिस्तान में। हर दिन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में हमले हो रहे हैं, समझ रहे हो। पीओके में इतने भयानक प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। और उसके बाद जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या हुआ इसकी मैं कहानी बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। 2001 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो भारत ने लगभग ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करके लगभग पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया था, हमला कर दिया था। लेकिन ये रुक गया एक पॉइंट पे आके, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद भारत ने एक कहते ना कि एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, IBG, राइट। ये क्या करते, छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान में जाते, सर्जिकल स्ट्राइक करते, वापस आ जाते। हालांकि 2008 में इनको एक्टिवेट नहीं किया गया, ये एक्टिवेट 2014 के बाद ही हुए, उरी हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार की। पाकिस्तान ने उन्होंने बोला, पाकिस्तान ने क्या किया कि इसके रिप्लाई में उन्होंने बोला कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाया। अब ये छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर लखनऊ को टारगेट करना है तो लखनऊ पे फोड़ देंगे, खाली लखनऊ पे ही हानि होगी और एक वार्निंग के लिए। तो भारत की तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अलग ही है। अब इसमें आसिम मुनीर का रोल क्या है कि देखिए इस समय मिलिट्री इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि किसी की भी आवाज़ नहीं है, हर कोई डर में जी रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा डर है। इमरान खान पे कोई नहीं बोल सकता, ना उनके क्रिकेट प्लेयर्स बोल सकते हैं, ना उनके मीडिया पर्सन बोल सकते हैं। हम पाकिस्तान, शोएब अख्तर एक आतंकवादी के फ्यूनरल में दिखे तो आप कैसे बात करते हो कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। यहाँ पे 117 पाकिस्तान और भारत के मिला के 117 लोग लेटर लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए जो ये लेटर लिख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में बातचीत होनी चाहिए। ये चीज़ है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का मेन कंसर्न है, स्पेशली जो इनकी नासर मिसाइल है, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ गड़बड़ कर दे। हालांकि करेंगे नहीं, मैं क्या फिर से बोला, थ्रेट उनको भी तो है। अब पाकिस्तान के 4 न्यूक्लियर ट्रिगर्स है, इस पे बात की है। तो सबसे पहला कि अगर पाकिस्तान की टेरिटरी जाती है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमेशा से खतरा था और इसी को लेकर पाकिस्तान ने ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए। ये किनके लिए प्रोटेक्शन है कि हम भारत के खिलाफ कुछ भी करें तो भारत क्या ही कर लेगा। लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि जहां डालना है डाल लो अपना ये जो न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को कोई नहीं, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान की अगर टेरिटरी जाती है तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। फिर उसके बाद इनकी मेजर मिलिट्री फोर्स अगर तबाह होती है दूसरा, तब पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज़ करेगा। फिर अगर इकोनॉमिक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए तो इकोनॉमिक पे क्या होगा, लेकिन अगर पूरी दुनिया जो है
वो ऐसे सैंक्शंस लगा दे पाकिस्तान के ऊपर कि खत्म हो जाए, तब। इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाती है। अभी तक अगर ये न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो पाकिस्तान बिक जाता, बिक तो वैसे भी गया है, नोच खाते लोग। लेकिन न्यूक्लियर पावर के पास, आप न्यूक्लियर पावर के साथ आपके पास बार्गेनिंग पावर भी आती है, इसीलिए ईरान चाह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ जाए। देन उसके बाद पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन अगर हो गया तो, देश में सिविल वॉर हो गया तो, ये चीज़ है। तो मिस कैलकुलेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इतने कभी भी नहीं थे। अब आप ये कह सकते हैं सर ये थिंक टैंक है, कोई ऑफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट तो है नहीं। ये भी बोला जा सकता है कि तो थिंक टैंक है, थिंक टैंक तो अपनी रिपोर्ट देते ही रहते हैं। लेकिन मेरे भाई आप ये समझिए, थिंक टैंक आप वो बहुत ज़बरदस्त डेटास पे काम करते हैं, उनके पास सारे डेटा होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, एवरीथिंग दे हैव, राइट। और उसके बाद वो रिपोर्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर डेटरेंस दिखाया है। आई बेग टू डिफर, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं दिखाया है। पाकिस्तान ने लगातार भारत को न्यूक्लियर पे धमकाया, न्यूक्लियर बॉम्ब कोई नहीं यूज़ करने वाला, लेकिन बार बार शेखी बगा रही है कि न्यूक्लियर हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। और जहाँ तक रही युद्ध की बात, तो पाकिस्तान कारगिल वॉर में तो पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान ने जो भी भारत के खिलाफ युद्ध किए हैं एक्सेप्ट 1971 और 1965, बाकी जितनी भी पाकिस्तान ने, वो बोला कि हमारी आर्मी ने हमला किया ही नहीं, ये हमला किया आतंकवादियों ने। तो फिर कहाँ से, जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली, पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड रहा है कि हमने आर्मी भेजी नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये युद्ध हुए हैं? तो उस कारगिल वॉर में भी वो यूज़ कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बट दोस्तों खतरा बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को सख्त कदम लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए। और मुझे लगता है कि भारत को भी एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कभी नहीं छोड़ेगा, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, लेकिन भारत को अपना काम करना पड़ेगा। और हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा जो ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, सब्सक्राइब करें, थोड़ी देर में उस पर वीडियो आप देखेंगे। थैंक यू।